नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि 3 साल पहले काफी घटनाक्रम हुआ था वहां पे, और उसकी वजह से उस फंड में गिरावट काफी तेज आई थी और फंड काफी लॉस देने लग गया था अपने इन्वेस्टर को। लेकिन अब देखा जाए तो सडनली इस फंड में काफी तगड़ी रिकवरी आ रही है और ये फंड अब ट्रैक पे वापस आ चुका है। और फ्रेंड्स, इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 3 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अगर आप लास्ट के 6 महीने का, 1 साल का या फिर 2 साल की भी बात करते हैं तो रिटर्न काफी इम्प्रूव हो चुका है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इस फंड में रिटर्न काफी इम्प्रूव होने लगा है? और अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए? वहीं अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो इन्हीं कुछ क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कि पास्ट में रिटर्न कैसा दिया है, एंड रिसेंट पास्ट यानी कि पिछले 6 महीने में या फिर 1 साल में इसका परफॉर्मेंस कितना बेहतर रहा है। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट के 6 महीने में यानी कि लास्ट के 6 मंथ में इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी इंप्रेसिव दिखने को मिल रहा है, 18.53% का, विच इज वे बेटर देन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। और अपने कैटेगरी में रैंक की बात करें तो इस फंड का जो रैंकिंग है वो 14th है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। और इसके कैटेगरी में टोटल 50 फंड्स है तो 50 में से 14th रैंक है, तो ये काफी अच्छा रैंक आप कह सकते हैं। सिमिलर सा कहानी है पिछले 1 साल में, लास्ट के 1 ईयर में भी इस फंड का रिटर्न लगभग 14.5% के आसपास में है, विच इज अगेन बेटर देन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। एंड बात करें रैंकिंग का तो इसका रैंकिंग 19th पोजीशन पे आ रहा है आउट ऑफ 44 फंड्स, विच इज अगेन काफी इंप्रेसिव कह सकते हैं आप। पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन रिटर्न काफी बेहतर है, 18.93% का, लगभग 19% का रिटर्न है एनुअल बेसिस पे। बेंचमार्क ने 16.13% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने लगभग 19% के आसपास का ही रिटर्न दिया हुआ है। तो कैटेगरी का एंड इस फंड का जो रिटर्न है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। एंड जो रैंकिंग है इस फंड का परफॉर्मेंस का पिछले 3 सालों में वो 14th है आउट ऑफ 34, जो कि अगेन काफी बेहतर रैंक है, आप ये कह सकते हैं। पिछले 5 सालों में तो कोई डाउट नहीं है, रिटर्न काफी बेहतरीन है, 20.56% का, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर है। पिछले 7 सालों में तो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, लगभग 35% के आसपास का रिटर्न है एनुअल बेसिस पे, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत 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 ही बेहतर आप कह सकते हैं। और रैंकिंग है नंबर 1 का आउट ऑफ 19th म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम स्मॉल कैप कैटेगरी। और बात करें पिछले 10 सालों का तो पिछले 10 सालों में भी रिटर्न काफी बेहतरीन है, लगभग 21% के आसपास में। वहीं पे बेंचमार्क ने लगभग 15% के आसपास का रिटर्न दिया था, एंड जो कैटेगरी एवरेज है उसका रिटर्न 18.31% का है। तो पिछले 10 सालों में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, 5 से लेकर 10 साल के बीच में जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन तो रहा ही था, लेकिन रिसेंट पास्ट में भी देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी इंप्रूव होने लगा है। 6 महीने में रिटर्न काफी शानदार है, 1 साल में भी देखें तो काफी बेहतरीन रिटर्न है, और 3 साल की बात करें तो वहां पे भी काफी मिला जुला सा रिटर्न है, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो परफॉर्मेंस कहीं न कहीं इस फंड का भी अब इंप्रूव होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का, और देखते हैं कि भाई इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स कैसा है, कितना होल्डिंग उसमें इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो जो पहला स्टॉक है वो है आपका HFCL, जिसमें इस फंड ने लगभग
5.5% इन्वेस्ट किया हुआ है और इसमें होल्डिंग चेंज नहीं है, यानी कि पिछला जो डिस्क्लोजर है और अभी का जो डिस्क्लोजर है इन दोनों में चेंज नहीं है, तो ना तो घटाया है अपने होल्डिंग को और ना ही बढ़ाया है। अडानी इंटरप्राइजेज में देखे तो कहीं न कहीं होल्डिंग बढ़ा है और अभी जो इसका होल्डिंग है वो लगभग 4.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। आरबीएल में देखे तो अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है और इस टाइम पे जो होल्डिंग है वो 4.65% का है। अडानी पावर में होल्डिंग चेंज नहीं है और 3.72% का होल्डिंग दिखने को मिल जाता है। एजिस लॉजिस्टिक्स में देखे तो इसका होल्डिंग 3.39% का है और कहीं न कहीं होल्डिंग अभी बढ़ाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी में देखे तो कोई होल्डिंग चेंज नहीं है और इसका जो होल्डिंग है वो आपका लगभग 3% के आसपास का है। आनंद राठी वेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं है होल्डिंग का और इन्होंने लगभग 3% इन्वेस्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मन्नपुरम फाइनेंस में देखे तो लगभग 3% के आसपास का होल्डिंग है और कहीं न कहीं यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हुआ था। एस्टर डीएम हेल्थ केयर में देखे तो लगभग 2.25% के आसपास का होल्डिंग है और यहाँ पे होल्डिंग में ना तो इंक्रीज है और ना ही डिक्रीज है। सिमिलर सा कहानी है पिरामल फाइनेंस में, इसमें भी देखे तो यहाँ पे इसका होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है और लगभग 2.5% के आसपास का इसका इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इसमें कहीं ना कहीं देखे तो कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी दिखने को मिलता है और ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो कि कैटेगरी के अनुरूप ही दिखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो होल्डिंग है होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मायने में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग्स है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे ही स्टॉक्स फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन का तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 107, यानी कि 107 स्टॉक्स दिखने को मिलता है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 36% का है, यानी कि पहला 10 स्टॉक्स में ये फंड लगभग 36% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड का वो लगभग 22% का है, यानी कि टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 22% इन्वेस्टमेंट इसके टॉप 5 स्टॉक्स में ही दिखने को मिलता है। बात करें टॉप 3 सेक्टर का तो इसमें देखा जाए तो लगभग 49 या फिर इसको आप 50% ही कह सकते हैं। तो जो पहला 3 सेक्टर है उसमें लगभग 50% का इन्वेस्टमेंट है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। एंड बात करें स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का तो ये काफी ऑप्टिमम या फिर कह लीजिए रीजनेबल दिखने को मिलता है, ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो काफी अच्छा स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन है इस फंड का और टॉप 3 सेक्टर में देखें तो थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखने को मिलता है। बात करें वैल्यूएशन का तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.92 टाइम्स का, जो कि काफी इंप्रेसिव नंबर आप कह सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है पोर्टफोलियो का वो 31.05 टाइम्स का है, जो कि मार्जिनली हायर साइड में, बहुत हायर भी नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा महंगे होते हैं, तो उसके अनुरूप देखे तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये बहुत हायर साइड में नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसको रीजनेबल ही कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस फंड का रिस्क कंपोनेंट का, यानी कि भाई ये फंड कितना हाई रिस्की हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर कितना लो रिस्की हो सकता है। बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मीन रिटर्न का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मीन रिटर्न है यानी कि जो एवरेज रिटर्न है वो 19% का है, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क दोनों से ही बेहतर दिखने को मिल रहा है। और इस फंड का जो रैंक है अपनी कैटेगरी में वो 11th पोजीशन पे है, तो ये रैंक आप इसको काफी अच्छा कह सकते हैं, खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वो 20.21% का है, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लोअर दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। शार्प रेशियो की बात करें तो 0.66 का है, जो कि अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर निकल के आता है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। सोटिनो की बात करें तो सोटिनो भी काफी बेहतर है 1.12 का, जो कि अगेन कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है और रैंकिंग 8वें पोजीशन पे है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि सोटिनो बेसिकली यही दिखाता है कि भाई आपका फंड जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में रिटर्न कितना बेहतर बना के देता है, यानी कि अगर आपका फंड 1% ज्यादा रिस्क लेता है यानी कि डाउनसाइड ज्यादा है वहां पे, तो उसके कंपैरिजन में यानी कि उस 1% के कंपैरिजन में अपसाइड कितना दिखने को मिल सकता है। तो मान के चलिए आपका फंड 1% का डाउनसाइड रिस्क लेता है लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न 2% मिलता है, तो उस केस में आपका फंड काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। लेकिन रिस्क 1% का लेता है लेकिन रिटर्न आपको 0.5% मिलने का चांसेस है, तो उस केस में
सोटिनो का नंबर खराब आएगा और ये अच्छा संकेत नहीं होता है। तो इसीलिए सोटिनो का जो नंबर है वो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतर है एंड रैंकिंग भी देखे तो 8वें पोजीशन पे है अपनी कैटेगरी में। इस फंड का जो बीटा है फ्रेंड वो 0.89 का है। बीटा बेसिकली यही दिखाता है कि भाई आपका जो फंड है उसका रिटर्न मार्केट से कितना सेंसिटिव है, यानी कि मार्केट 1% से गिरता है तो आपका फंड कितने परसेंट से गिरता है। तो अगर 1% से नीचे है आपका फंड का बीटा तो वो अच्छा माना जाता है, यानी कि मार्केट 1% से गिरेगा तो आपके फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 0.9% से गिरेगा, तो मार्केट से कम गिरता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में अगर पॉजिटिव रिटर्न आता है तो मार्केट 1% से चढ़ेगा तो उस केस में आपका फंड का जो रिटर्न है वो 0.9% से ही चढ़ेगा। तो ये दोनों साइड होता है यहाँ पे, यानी कि बीटा जितना ज्यादा होता है रिटर्न उतना ज्यादा या फिर कम मिलने का चांसेस होता है इन कंपैरिजन विद मार्केट। बात करें अल्फा का तो वो 3.8% का है, यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे, और जो कैटेगरी है उसका अल्फा 2.89% का है। तो इस फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी से बेहतरीन है एंड अपनी कैटेगरी में इसका रैंकिंग 10th पोजीशन का, जो कि अगेन काफी अच्छा रैंकिंग आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये काफी बेहतरीन है, काफी रिजनेबल दिखने को मिलता है, ना तो बहुत हाई रिस्की है और ना ही बहुत लो रिस्की है। तो ये फंड काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेके, और ये एक ऐसा फंड है अभी देखा जाए तो काफी इंप्रूव हुआ है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसआईपी को एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं, या फिर आपने लमसम किया है तो उसको भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड में तो शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप स्टडी करके ही डिसाइड करें कि भाई कौन से स्मॉल कैप फंड आपके लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।